नमस्कार, मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक नए वीडियो में एक नए विषय और एक नए विचार के साथ। एक वक्त कि वो खुद कई सारी समस्याओं से ग्रसित रहता था और दूसरों को जब समस्याओं में देखता था तो उसको प्रसन्नता होती थी। दूसरों को जब कष्ट में देखता था तो उसको प्रसन्नता होती थी। ध्यान रखिए, परमात्मा आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद आता है। उसे दूसरों की समस्याओं को देखकर, दूसरों के कष्ट को देखकर आनंद आता था, इसलिए उसे भी परमात्मा कष्ट और समस्याएं ही देता था। वो वक्त भगवान को मानता भी था लेकिन भगवान से नाराज भी रहता था। वो कहता था कि मैं आपकी पूजा करता हूँ, आपका भजन करता हूँ, फिर भी मुझे ये कष्ट रहते हैं, फिर भी मैं समस्याओं से ग्रसित रहता हूँ। एक दिन वो ठान कर बैठ गया कि आज भगवान को बुलाकर मानूंगा और भगवान से अपनी सारी समस्याओं को निपटाने के लिए भी निवेदन करूंगा। भक्त द्वारा भगवान को मनाया गया, ध्यान किया गया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने बोला, बोलो भक्त, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों बुलाया है? भक्त ने कहा, भगवान, मैं आपका भजन करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कई सारी समस्याएं हैं, कई सारे कष्ट हैं। आप मेरी इन समस्याओं, इन कष्टों का निवारण कर दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हें एक बरगद का वृक्ष दिखाई दे रहा होगा, तुम ध्यान से अपनी सारी समस्याओं को अलग अलग पर्चियों में नोट करो, सारे कष्टों को अलग अलग पर्चियों में नोट करो और उन सब की एक पोटली बनाकर बरगद के पास रख दो। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, जब तुम अपनी समस्याओं की पोटली उस वृक्ष के नीचे रख दोगे, लेकिन जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें वहाँ से कोई सी भी एक पोटली अपनी पसंद की वापस लेना होगी, वापस अपने साथ लाना होगी, ये शर्त रहेगी। वो वक्त अपनी सारी समस्याएं, अपने सारे कष्ट, जो उसके दुख दर्द थे, सभी को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से पर्चियों पर लिखता गया और लिखने के बाद एक पोटली बनाकर, बड़ी सी पोटली उसकी समस्याओं की जब बन गई तो उसने ले जाके और उस बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंच गया। आज वो खुश था, उसने वो पोटली वहाँ रख दी और वापस जाने लगा। अचानक उसे याद आया कि भगवान द्वारा एक शर्त रखी गई थी कि वापस जाते समय कोई एक पोटली यहाँ से उठाकर ले जानी है। उसने देखा तो उसने एक छोटी सी पोटली उठाई और जैसे ही लेके चलने लगा, उसे लगा कि ये पोटली तो मैंने उठा ली, कहीं इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है कि मेरे किसी परिजन के साथ कोई दुर्घटना घटित हो, कोई अनिष्ट हो। ये सोचकर वो डर गया और उसने वो पोटली वहीं पेड़ के नीचे छोड़ दी। फिर वो दूसरी पोटली को ढूंढने में लग गया। फिर उसे एक दूसरी छोटी सी पोटली दिखाई दी। उसने कहा, हाँ ये ठीक है, इसको उठा लेता हूँ। उसको जब उठा के लेने जाने लगा तो उसे रास्ते में फिर से लगा कि अरे मैंने पोटली उठा तो ली, मुझे तो पता नहीं इसके अंदर क्या समस्या है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ कुछ घटना हो, मेरे साथ कुछ गलत हो या कोई नया कष्ट मुझे मिल जाए, पता नहीं इस पोटली में क्या है। वो गया और उसने वो पोटली भी वहाँ पर छोड़ दी। बार बार वो सोच रहा था कि अब कौन सी पोटली उठाऊँ। जब वो बहुत देर तक समझ नहीं सका कि किस पोटली को उठाने में उसकी भलाई है, किसको छोड़ने में भलाई है, वो हाथ जोड़कर भगवान के समक्ष फिर से निवेदन करने लगा कि हे भगवान, मुझे अपनी किसी भी समस्या के निराकरण के बदले में कोई दूसरी पोटली नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता उन पोटलियों में क्या है। हो सकता है जिन समस्याओं का निवारण करने मैं यहाँ आया हूँ, मुझे उससे भी ज़्यादा बड़ी समस्या मिल जाए किसी दूसरी पोटली में। इसलिए मुझे मेरी पोटली वापस कर दो, मैं अपनी पोटलियों के साथ खुश हूँ। मेरी समस्याएं, मेरे कष्ट, मैं उनका निराकरण करूँगा, मैं उनसे लड़ूंगा, मैं अपनी समस्याओं के लिए खुद सक्षम बनूंगा और उनका निराकरण कर दूंगा। भगवान खुश हुए। भगवान ने कहा, यही तो मैं चाहता हूँ, तुम हर समस्या से लड़ सकते हो, हर कष्ट से निजात पा सकते हो। तुम्हें अपने अंदर ये साहस, तुम्हें अपने अंदर ये विश्वास करना होगा कि तुम हर समस्या से लड़ने में, हर समस्या का निराकरण करने में सक्षम हो।
जिस दिन हमें अपने ऊपर ये विश्वास हो जाता है कि हाँ हम सफल हो सकते हैं, हाँ हम ये काम कर सकते हैं, हम किसी पर निर्भर नहीं हैं, हम दुनिया की हर ऊंचाई को छू सकते हैं, हम जो चाहे वो पा सकते हैं, जिस दिन ये विश्वास, ये उम्मीद और ये आशा हम अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, हम कठिन से कठिन काम कर सकते हैं, किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हैं। इस कहानी का यही उद्देश्य था। हम सबको अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, अपने भीतर उम्मीद और आशा और विश्वास से भरा होना चाहिए, फिर हम जो चाहें वो पा सकते हैं। बस मार्ग सत्य का होना जरूरी है, परमात्मा भी साथ देगा। फिर मिलूँगा एक नई कहानी, एक नए वीडियो, एक नए विचार के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।